हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे आपको याद है कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा कराई जाने वाली दिसंबर 2025 की परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। इस परीक्षा का नाम दिसंबर 2025 है। ध्यान रखना, परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जाम, जो आप परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में जो लिखा जाता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें बीए पार्ट फर्स्ट का हो तो फर्स्ट कर देना, थर्ड का हो तो थर्ड कर देना, फिफ्थ का हो तो फिफ्थ कर देना। ठीक है, बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम दिसंबर 2025 इस प्रकार से लिखने में आएगा और ये आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। एडमिट कार्ड से उसको भर देना है रोजाना। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करना है और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के आपको डाल दिए हैं। ठीक है, तो बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आज एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके अलावा और लिख देता हूं मैं आपको, आप नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, ये बीए सेमेस्टर थर्ड, इसका नाम है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि मानव एवं आर्थिक भूगोल। अब देखो, यूनिवर्सिटी की साइड पर तो ओनली इकोनॉमी ज्योग्राफी आ रही है सिलेबस में, और परीक्षा फॉर्म जो भरने में आया ऑनलाइन उसमें ह्यूमन एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी आ रही है। तो अपन तो इसी प्रकार से समझते हुए तैयारी करें कि जो एग्जाम फॉर्म में भरने में आया है परीक्षा भी उसी की होना निश्चित है। ठीक है, तो जो अपन ने इकोनॉमी ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ा है वह भी इसी में समाहित है, वह अलग नहीं है, वह आउट ऑफ कोर्स नहीं है, वह भी इसी में समाहित है, क्योंकि इसमें भी तो है ना इकोनॉमी ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है ह्यूमन एंड इकोनॉमी का। ठीक है, तो इकोनॉमी ज्योग्राफी के अपन ने पढ़ लिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, इसमें अपना काम बन जाएगा, बड़े समझ करके करना है। ह्यूमन ज्योग्राफी केवल ये ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसमें इन्वायरमेंट को ह्यूमन से कनेक्ट करके और अध्ययन करना है, स्टडी करना है। ठीक है, यानी कि मानव का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करना है, और जहां तक भी विस्तृत रूप में पृथ्वी पर मानव निवास करता है वहां की स्थानीय वातावरण की अनुकूलता में वह अपना व्यवसाय, अपना शारीरिक विकास, अपना परिवहन किस प्रकार से विकसित करता है, आवास वगैरह सब। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास वहाँ के स्थानीय एनवायरनमेंट पर निर्भर है। इस तरीके का निर्धारित करके और अध्ययन करना है। ठीक है, तो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, मानव भूगोल के सिद्धांत। पहला नंबर का निश्चयवाद का सिद्धांत। इसमें जर्मनी भौगोलिक वेता आएंगे, जर्मनी।
जर्मनी भौगोलिक वेता, ठीक है, जर्मनी भौगोलिक वेताओं का विचार है इसमें, किसमें, निश्चयवाद सिद्धांत में। इसमें कौन कौन से है, हम्बोल्ट, रिटर एंड रेडजेल, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल के विचारों के आधार पर, यानी जर्मनी भौगोलिक वेता है ये, इनके विचारों के अनुसार निश्चयवाद सिद्धांत की विचार रखना है। तो निश्चयवाद सिद्धांत क्या है, यानी कि पर्यावरण और मानव दोनों के संबंधों का अध्ययन है, जिसमें पर्यावरण को अधिक बलशाली बताया गया है, यानी कि पर्यावरण के द्वारा ही मानव का, प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही मानव का विकास करना निश्चित है, यानी कि वातावरण एक बलशाली है। दूसरा, संभववाद सिद्धांत, वातावरण और प्राकृतिक वातावरण और मानव के संबंधों में हर स्थान पर संभावना व्यक्त करते हुए विस्तार से लिख देना है, जिसको संभववाद के नाम से जाना जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मानव व वातावरण के संबंधों में प्रत्येक स्तर पर संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक वातावरण और मानव के संबंधों में बहुत विस्तृत रूप है और प्रत्येक स्टेप पर संभावना व्यक्त करते हुए अध्ययन करना है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, कोई से भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से निवास करने वाली जनजाति वहाँ के वातावरण के अनुकूल अपना व्यवसाय और अपना विकास करती है, उनके आवास भी उसी प्रकार से है जैसे पहाड़ी ढलानों पर निवास करने वाले हैं। तो आने वाले समय में आवश्यकता बढ़ने के बाद में उसमें छुपी हुई संभावनाओं को अपने अनुकूल ढालने का कार्य करती है। जैसे पहाड़ी ढलानों पर निवास करने वाली जनजाति पहले उसी की अनुकूलता में अपना व्यवसाय करते थे, कंदमूल फल एकत्रित करके जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करना। परंतु वर्तमान में उसी पहाड़ी ढलानों पर जो छिपी हुई संभावनाएं थी, कौन सी, पहाड़ी ढलानों को काट करके और सीढ़ी नुमा कृषि क्षेत्र विकसित कर लिए। देखो क्षेत्र वही है, परंतु उस प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल ढाल लिया। किसके कारण, आवश्यकता बढ़ने के कारण। और वर्तमान में देखो कितना चाय और कॉफी के बागानों का विकास कर लिया है। तो उस प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल में ढालना, यानी कि उस जो संभावना तो पहले भी छुपी हुई थी उसको अपने अनुकूल में ढालने का जो कार्य किया है वह इस प्रकार से संभववाद सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है। तो इस प्रकार से संभववाद सिद्धांत, और एक और है नवनिश्चयवाद
नवनिश्चयवाद या प्रसंभववाद सिद्धांत। ये किसका है? ये ग्रिफिथ टेलर का है। किसका है? ग्रिफिथ टेलर। इसके अनुसार इस प्रकार से है कि मानव और प्रकृति के संबंधों का तो इसमें भी अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण रूप में मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के संबंधों का ही अध्ययन है, परंतु प्रत्येक स्टेप पर उनके संबंधों में होने वाले परिवर्तन का के अनुसार इसका अध्ययन हो जाता है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि मानव भूगोल का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाओ, मानव और प्रकृति के संबंधों का ही विस्तार से अध्ययन है। नवनिश्चयवाद सिद्धांत में भी वही मानव और प्रकृति के संबंधों का ही अध्ययन है, परंतु नवनिश्चयवाद के आधार पर प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करना एक सीमित रूप में है। अगर सीमित रूप में अध्ययन नहीं करता है तो प्रकृति स्वयं नियंत्रित कर लेती है और उसको एक सीमित रूप में अध्ययन करने का, सीमित रूप में उपयोग करने का निर्देश देती है। अगर नहीं मानता है, नहीं करता है, तो फिर वह अपने आप नियंत्रित भी होना जानती है। यानी प्रकृति बलशाली तो है, इसमें पाए जाने वाले संसाधनों को उपयोग करने का आदेश देती है, नियमों के अनुसार चलने का आदेश देती है, परंतु नहीं उनका उल्लंघन करने